हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉप इट विद चारिक। हमने मैथमेटिक्स में एक चैप्टर स्टार्ट किया था, डैट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें हमने जो रिलेशंस वाला पार्ट है उसको ख़त्म किया है। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको एक बार उसका ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं। पहले हमने उसमें देखा कि हमारे पास ऑर्डर पेयर जो है वो क्या होता है। फिर हमने उसके बाद देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं। फिर मैंने आपको बोला रिलेशन क्या होती है। फिर मैंने बोला नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस हमारे पास कितनी है। फिर मैंने डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये आपको क्लियर किया। उसके बाद मैंने आपको बोला रिलेशन इन ए सेट और रिलेशन ऑन ए सेट क्या होता है। एंड देन वी जस्ट रेड सम टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हमने आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, वाइड रिलेशन एंड इनवर्स रिलेशन पढ़ा है। एंड देन वी रेड अदर स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस एंड एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस पढ़ी। और उसके बाद हमने जो है बेस्ड ऑन दिस थियरी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स के इसमें जो आपके कंसेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। नाउ आज जो हम करने वाले हैं इसमें डैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, डैट इज फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको बोलता हूं कि जो हम किस को फंक्शन कहते हैं। देखिए, एक रिलेशन आर्म्स रिलेशन, एक रिलेशन को हम तब मानेंगे फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू वाई कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज ओनली वन एंड वन इमेज इन सेट वाई, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन हमारे पास है सेट एक्स से लेकर वाई तक, तो इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा है। अब हम इस रिलेशन को तब मानेंगे कि यही रिलेशन हमारे पास बनती है फंक्शन। कब बनती है फंक्शन? जब हमारे पास हर कोई एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, राइट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, मतलब ये जो पहला वाला सेट है उसका हर कोई एलिमेंट जो है हैज़ ओनली वन एंड वन इमेज इन सेट वाई। उसकी एक इमेज होनी चाहिए, लेकिन खाली एक, राइट, ओनली वन, एक ही इमेज होनी चाहिए। कहाँ पे? सेट वाई में, राइट। मैंने आपको जब पिछली बारी पढ़ाया था रिलेशन मैंने बोला रिलेशन होता है कोई भी सबसेट, अगर हमारे कोई भी सबसेट हमारे पास अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट्स का एक्स और वाई, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करेंगे, तो हम अगर कोई भी सबसेट लेंगे उसमें तो वो हमारे पास बनता है रिलेशन। अब हमने आज बोला कि अगर हमारे पास एक रिलेशन है, इस रिलेशन को हम तब मानेंगे ये हमारे पास है फंक्शन। कब? पहले जो पहला वाला सेट है उसका हर कोई एलिमेंट जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए किसी न किसी एलिमेंट के साथ, वाई के एलिमेंट के साथ वो कनेक्टेड होना चाहिए। और जो वो कनेक्शन है दैट शुड बी ओनली टू वन एलिमेंट, राइट। देखिए मैं आपको अब लो, आप मानिए ये मेरे पास सेट एक्स है, ये मेरे पास सेट वाई है। मेरे पास सेट एक्स से लेकर सेट वाई तक हमारे पास एक फंक्शन है। मैं मानता हूँ मेरे पास सेट एक्स में एलिमेंट है ए, बी और सी, और सेट वाई में मेरे पास एलिमेंट है 1, 2। तो अगर हमने एक फंक्शन डिफाइन करी है कहाँ से, फ्रॉम सेट एक्स टू वाई, लेट्स कॉल दैट फंक्शन एज एफ। तो अब हम बोलते हैं ये हमारे पास एक मानिए पहले एक रिलेशन है, और रिलेशन हमारे पास है फ्रॉम सेट एक्स टू वाई। अब हम इस रिलेशन को तब मानेंगे फंक्शन कब, जब पहले x का हर कोई एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। x में हमारे पास है एलिमेंट a, b, c, तो a भी कनेक्टेड होना चाहिए, b भी कनेक्टेड होना चाहिए, c भी कनेक्टेड होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, राइट। तो पहली कंडीशन ये है कि एवरी एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड। नंबर सेकंड कंडीशन क्या है? हैज़ ओनली वन एंड वन इमेज, राइट। फिर होनी चाहिए एक ही इमेज। जो यहाँ पे ये वाले एलिमेंट्स है सेट वाई के, ये हमारे पास बनाते हैं इमेज, राइट। और कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे पास एक्स में क्या मिलेगा उसको हम बोलते हैं प्री इमेज, राइट। ये रिलेशन में भी सेम है और ये फंक्शन में भी सेम है। तो मैं आपको ये आगे समझाऊंगा, पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। आप देखिए हमारे पास सेट एक्स है, हमारे पास सेट वाई है। हमने बोला अगर हमने रिलेशन एक डेवलप करी है फ्रॉम सेट एक्स टू वाई, तो अब हम इस रिलेशन को तब मानेंगे ये हमारे पास है फंक्शन कब, पहले जो भी एलिमेंट है हमारे पास एक्स में वो कनेक्टेड होना चाहिए। हम मानते हैं एक्स में हमारे पास एलिमेंट है ए, बी, सी, ये कनेक्टेड होना चाहिए एक ही एलिमेंट को, वाई के एक ही एलिमेंट को। वाई में हमने माना हमारे पास एलिमेंट है 1 और 2, तो ए भी कनेक्टेड होना चाहिए, बी भी कनेक्टेड होना चाहिए, सी भी कनेक्टेड होना चाहिए, राइट। और जो कनेक्शन है दैट शुड बी ओनली टू वन एलिमेंट। इसका मतलब है अगर ए अब 1 के साथ कनेक्टेड है तो ए अब 2 के साथ भी कनेक्टेड नहीं होगा, राइट। अगर ये ऐसा हो गया तो फिर इस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं मानेंगे, राइट। तो एक ही कंडीशन है हमारे, दो कंडीशन है हमारे पास, पहले कि हर कोई एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, और दूसरा जो वो कनेक्शन है वो होना चाहिए खाली एक एलिमेंट के साथ। मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ। आप माने मेरे पास एक सेट एक्स है, ये सेट वाई है, ये सेट एक्स में मेरे पास एलिमेंट्स है ए, बी, सी, सेट एक्स वाई में मेरे पास एलिमेंट्स है 1, 2, 3। अब देखिए अगर मेरे पास एक रिलेशन ऐसी है जहाँ पे ए कनेक्टेड है टू 1, बी कनेक्टेड है टू
2। तो इस वाली रिलेशन को जो है, इस वाली रिलेशन को भी हम नाम नहीं देंगे फंक्शन का, ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स शुड बी कनेक्टेड। यहाँ पे हम देखते हैं सेट सी, सॉरी एलिमेंट सी जो है सेट एक्स का, वो कनेक्टेड नहीं है, राइट। तो ये आप, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आगे भी मैं इसको आपको क्लियर करूँगा। अब आप देखिए, जो हमने बोला, जो हमारे पास यूनिक एलिमेंट हमें मिलता है, राइट, वन एंड ओनली वन एलिमेंट जो हमें मिलता है सेट वाई में, उसको हम बोलते हैं इमेज ऑफ एक्स, राइट। हमने एक्स को कनेक्ट किया है किसी वाई के साथ थ्रू फंक्शन एफ, राइट। फंक्शन एफ हमने डिफाइन करी, तो उससे हमने सेट एक्स, सॉरी एलिमेंट एक्स को कनेक्ट किया है एलिमेंट वाई के साथ। तो जो ये एलिमेंट वाई है, इस एलिमेंट वाई को हम बोलते हैं, ये हमारे पास बनती है इमेज, राइट। ये एलिमेंट हमारे पास बनती है इमेज। किसकी इमेज बनती है? इमेज ऑफ एक्स। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप मानिए ये मेरे पास सेट एक्स है, ये मेरे पास सेट वाई है। यहाँ पे एलिमेंट मेरे पास है ए बी, यहाँ पे एलिमेंट मेरे पास है 1 2। तो अगर मैंने एक फंक्शन डिफाइन करी और उस फंक्शन ने मेरे को क्या किया है, जो ये ए है इसको कनेक्ट करेगा 1 के साथ, और जो ये बी है इसको कनेक्ट किया 2 के साथ, तो हम बोलेंगे जो ये 1 है, 1 इज इमेज ऑफ ए, राइट। 1 इज इमेज ऑफ ए। सिमिलरली हम बोलेंगे जो 2 है, 2 इज इमेज ऑफ बी। ए 1 जो है इमेज ए की है, 2 जो है इमेज किसकी है? बी की। सिमिलरली जो हमारे पास एलिमेंट्स मिलेंगे यहाँ पे एक्स वाले सेट में, राइट, यहाँ वाले सेट में, इनको हम बोलते हैं ये हमारे पास है प्री इमेज। प्री इमेज जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे 1 की प्री इमेज हमारे पास है ए, 2 की प्री इमेज हमारे पास है बी, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। उसके बाद आप देखिए, अगर हम यही यूनिक एलिमेंट्स जो हमें यहाँ पे मिलते हैं, अगर हम इन्हीं यूनिक एलिमेंट्स का एक सेट बनाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन। पहले देखिए यहाँ पे डोमेन जो है सेट, ये फंक्शन का, वो होता है पहला वाला सेट, और जो कोडोमेन है वो होता है दूसरा वाला सेट। मैंने आपको बोला था रिलेशन में कि हमारे पास डोमेन बनता है जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनका पहला एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे आप देखिए हर कोई एलिमेंट तो कनेक्टेड होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स शुड बी कनेक्टेड। तो डैट मीन्स हमारे पास जो डोमेन बनेगा वो बनेगा पहला वाला सेट यहाँ पे इन केस ऑफ फंक्शंस, राइट। उसके बाद जो हमारे पास कोडोमेन बनेगा वो रिलेशन में भी यही था और फंक्शन में भी यही है, डैट इज सेट वाई। उसके बाद जो रेंज है, रेंज रिलेशन में जो था वही हमारे पास रेंज फंक्शन में है। क्या है? डेट इज सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, राइट। जो हमारे पास सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स मिलेगा इन एन ऑर्डर पेयर, तो उनको हम बोलेंगे ये हमारे पास बनता है रेंज, राइट। अब देखिए जो ये हमारे पास ये इमेज बनती है, इमेज ऑफ एक्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली वाई के साथ, और इसको दूसरा नाम हम देते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। ये इसको दूसरा नाम, दूसरा तरीका है लिखने का। अब देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है जो हमारे पास रेंज है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, राइट। रेंज हमारे पास सबसेट होता है कोडोमेन का। और उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे कि अगर मेरे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन में किसको बोलूँगा? जिसका रेंज या तो रियल होगा, राइट, सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, या तो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, उसको मैं बोलूँगा रियल वैल्यूड फंक्शन। जिसका रेंज या तो रियल नंबर होगा, खुद रियल नंबर सारा सेट, या तो होगा सबसेट ऑफ दैट रियल नंबर। सिमिलरली मैं रियल फंक्शन किसको बोलूँगा? रियल फंक्शन में उसको बोलूँगा जहाँ पे मेरे पास रेंज और साथ साथ डोमेन दोनों जो है दे शुड बी ईदर रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर और सबसेट ऑफ रियल नंबर, राइट। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से बोलता हूँ फंक्शन का कंसेप्ट। फंक्शन का कंसेप्ट हमने बोला वही रिलेशन हमारे पास फंक्शन बनती है जहाँ पे सेट, पहला वाला सेट जो है उसका हर कोई एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, नंबर फर्स्ट, और वो कनेक्टेड होना चाहिए टू ओनली वन एलिमेंट। जैसे ये मैंने आपको बोला, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास 1 2 3। अगर ए अब 1 के साथ कनेक्टेड है तो ये ए अब 2 के साथ भी नहीं कनेक्टेड होगा फंक्शन के लिए, राइट। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर ये फंक्शन नहीं बनेगी। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि हर कोई एलिमेंट जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे ये ए है, ये बी है, ये 1 है, ये 2 है, हर कोई एलिमेंट जो है दैट शुड बी कनेक्टेड, राइट। ये हमारे पास कंडीशन है इसके लिए। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। हमारे पास देखिए, अब देखते हैं हमारे पास ग्राफिकल टेस्ट फॉर ए फंक्शन, कि एक फंक्शन को ग्राफिकली हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। मैं लिखा है ए रिलेशन इज ए फंक्शन इफ एनी वर्टिकल लाइन ड्रॉन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ ऑफ रिलेशन ओनली इन वन पॉइंट।
कि हम उसी की रिलेशन को फंक्शन मानेंगे कि अगर हम उसमें कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके ग्राफ में कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो इंटरसेक्ट करना चाहिए इस ग्राफ को खाली एक ही पॉइंट पे, राइट। तो अगर उसने एक ही पॉइंट पे इस वर्टिकल लाइन ने इस फंक्शन के ग्राफ को खाली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो वी विल कॉल दैट दिस फंक्शन इज दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। अदरवाइज ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब हम इसका ग्राफ डालते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आता है, राइट। तो अगर मैं इसमें कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ तो वो वर्टिकल लाइन इसको खाली एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो ये हमारे पास इसलिए बनेगा, क्या बनेगा, हमारे पास फंक्शन, राइट। ऑन द अदर हैंड आप देखिए, अगर हमारे पास एक सर्कल लेते हैं हम, सर्कल की जो इक्वेशन जो होती है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जब ये पास होता है थ्रू ऑरिजिन, दैट मीन्स जब इसका सेंटर कहाँ पे होता है, ऑरिजिन, तो इसकी इक्वेशन जो बनती है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। अगर आप यहाँ पे इस ग्राफ को कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लोगे तो ये एटलीस्ट यहाँ पे आप देखते हो इसको दो जगह पे कट करती है, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं बनती, राइट। फंक्शन वही बनती है कि अगर इसके ग्राफ को हम कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले तो वो खाली एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे, राइट। अब देखिए, अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिया गया विच आर द फॉलोइंग इज ए फंक्शन, आपको ग्राफ होगा ऐसे, ए पार्ट, बी पार्ट होगा ग्राफ ऐसे, सी पार्ट होगा ग्राफ लेट्स से ऐसे, एंड डी पार्ट होगा ग्राफ लेट्स से कुछ इस तरह से, राइट। तो ये अगर आपको इनमें बोलना है कि इनमें हमारे पास फंक्शन कौन है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे अगर देखेंगे आप कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो खाली क्या है, एक ही पॉइंट पे इसको टच करती है। जब ये इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे टच करेगी तो हम बोलेंगे ये हमारे पास है फंक्शन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वर्टिकल लाइन है, ये दो पॉइंट्स पे इसको टच करती है, सिमिलरली यहाँ पे भी दो पॉइंट्स पे टच करती है। अगर आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लोगे वो तो दो से ज़्यादा पॉइंट्स पे टच करती है, तो इसलिए ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। हमारे पास जो फंक्शन बनती है वो बनती है ये वाली, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन की कुछ स्पेशल टाइप्स है, राइट। जैसे कि पहला आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन। हम किस फंक्शन को बोलेंगे कि ये हमारे पास है एक आइडेंटिटी फंक्शन। तो अगर हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम सेट आर टू आर, दैट इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ईच x बिलोंगिंग टू r इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है कहाँ से लेकर सेट r से लेकर सेट r तक, राइट, दोनों मीन्स डोमेन जो वो भी सेट r है और कोडोमेन जो है वो भी सेट r है, तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फंक्शन डिफाइन करी है। और अगर हमारे पास वो फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन होती है, वहाँ पे जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो मैंने आपको बोला, इसको y को दूसरा तरीका है लिखने का एफ ऑफ एक्स, वो हमें देता है x खुद। डैट मीन्स अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंट 1 लेते हैं एज प्री इमेज इन सेट x में हमने एक एलिमेंट लिया 1 एज प्री इमेज, तो उसकी जब हम इमेज देखते हैं सेट y में तो वो हमें वहाँ पे भी क्या मिलता है, 1 ही मिलता है, राइट। तो इस वाले अगर ऐसी कोई रिलेशन आ गई तो इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन। तो आपको सिंपल में याद रखना है, एक फंक्शन विच इज़ डिफाइंड लाइक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो भी हम वैल्यू हम यहाँ पे देंगे वही वैल्यू हमें वहाँ से वापस मिलेगा, राइट। तो अभी तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखिए, इस आइडेंटिटी फंक्शन का हमारे पास जो डोमेन जो है दैट इज रियल नंबर, और इस आइडेंटिटी फंक्शन का हमारे पास जो रेंज है दैट इज आल्सो रियल नंबर। डोमेन को निकालने का हमारे पास एक तरीका होता है। अब डोमेन हमारे पास अगर फंक्शन एक होगी एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन, लेट से ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, राइट, रूट ऑफ 2x में लूँगा ये मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ऑफ 2x। अब अगर मुझे इस फंक्शन का निकालना है डोमेन के लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ कि डोमेन का ये है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमको ज़ीरो नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमको डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया तो ये फंक्शन हमारे लिए बनेगी नॉट डिफाइंड। तो जो वैल्यू इस फंक्शन को डिनोमिनेटर बनाएगा ज़ीरो, तो वो वैल्यू हम इस फंक्शन को नहीं दे सकते। तो डैट इज़ व्हाट वो हमें डोमेन में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। सिमिलरली दूसरी बात जो आपको ये डोमेन के लिए इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई ये होगा इवन रूट होगा, राइट, इवन रूट, उस इवन रूट में हमको कोई नेगेटिव इनसाइड नहीं आना चाहिए, राइट।
फॉर एग्जांपल हमें वहाँ पे √-3 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास फिर सॉल्व नहीं होगा, ये बनेगा एक इमेजिनरी नंबर, जो मैंने आपको पहले ही बोला है। तो जब ये इमेजिनरी नंबर बनेगा तो हम तो डील कर रहे हैं किन के साथ? रियल नंबर्स के साथ, तो ये फिर हमारे पास इसके डोमेन में नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है y = f(x), यहाँ पे ना तो हमारे पास रूट है, राइट, रूट भी हमारे पास नहीं है, और ना तो यहाँ पे हमारे पास कोई डिनोमिनेटर है, मीन्स डिनोमिनेटर भी नहीं है, रूट भी नहीं है, तो हम इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं रियल नंबर्स में। तो इसका जो डोमेन जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा रियल नंबर, और इसका जो रेंज जो है वो भी हमारे पास बनेगा रियल नंबर। क्यों? क्योंकि हम जो वैल्यू यहाँ से देते हैं वही वैल्यू हमें वहाँ से वापस मिलता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे डोमेन = रेंज = रियल नंबर, राइट। उसके बाद देखिए, अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। आप देखिए, अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ, y = f(x) का मैं ग्राफ बनाता हूँ, अगर मैं इस x का वैल्यू देता हूँ 1 तो y भी मुझे मिलता है 1, अगर मैं x का वैल्यू देता हूँ 2 तो y भी मुझे मिलता है 2, अगर मैं x का वैल्यू देता हूँ -1 तो y भी मुझे x का वैल्यू देता हूँ यहाँ पे -1 तो y भी मिलेगा -1, x का वैल्यू देता हूँ -2 तो y भी मिलेगा -2। तो कुछ पॉइंट्स इसमें कुछ ऐसे आएंगे पॉइंट्स, राइट। तो जब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इसका ग्राफ जो है, इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, राइट। उसके बाद देखिए हमारे पास एक और फंक्शन, डेट इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसी फंक्शन है फ्रॉम सेट R to R, जो क्या है, अगर विच इज डिफाइंड बाई, वो कैसे डिफाइन होती है, y = f(x) = c। क्या हमारे पास जो यहाँ पे y मिलता है, y मतलब जो हमारे पास यहाँ पे रेंज मिलता है, राइट। पहले हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं x, फिर x के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिलता है y अंडर सम फंक्शन f, हम फंक्शन f करते हैं डिफाइन, तो फिर इस x का हमें वैल्यू मिलता है कुछ y। लेकिन यहाँ पे हमें y में क्या मिलता है, c, मतलब अगर हम x का कोई भी वैल्यू देंगे तो हमें एक कांस्टेंट ही मिलेगा। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है y = 2, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये कुछ इस तरह से, राइट। y = सम कांस्टेंट, मैंने कांस्टेंट लिया यहाँ पे 2। तो अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे, देखिए अगर हम x का कोई भी वैल्यू लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, या -1 लेंगे, -2 लेंगे, तो हमें हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है डेट इज 2, राइट। हम x का कोई भी वैल्यू दे, लेकिन हमारे पास y हमेशा 2 बनता है, राइट। ये तो ऐसे हो गया। इन जनरल इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इन जनरल इसका ग्राफ बनेगा, अगर ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, तो अगर हम x का कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे लेकिन y के वैल्यू में कोई फंक्शन, कोई चेंज नहीं आएगी, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट रहेगा c हमेशा, राइट। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अब आप देखिए यहाँ पे जब हम डोमेन निकालेंगे, तो मैंने आपको डोमेन के लिए बोला कि रूट जो है, रूट अगर होगा तो उसके साइड इनसाइड नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, और अगर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे ना तो हमारे पास डिनोमिनेटर है तो हम इसमें कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ना तो हमारे पास रूट है तो इसलिए भी हम इसमें कोई भी वैल्यू दे सकते हैं रियल नंबर्स में। तो इसका जो डोमेन हमारे पास बनेगा वो बनेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स R, और इसका जो रेंज, इसका रेंज मतलब हमें वहाँ से क्या वैल्यू मिलता है, हम इसको यहाँ से कोई भी सेट देंगे, हमें वहाँ से वैल्यू मिलता है खाली C। तो इसका जो रेंज हमारे पास मिलता है वो मिलता है क्या, एलिमेंट C। लेकिन अब हमने इसको सेट में रखा है तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, राइट। तो आपको याद रखना है कि जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका डोमेन हमारे पास बनता है रियल नंबर, और उसका जो रेंज बनता है हमारे पास वो बनता है वो कांस्टेंट नंबर जो ये फंक्शन हमें देती है, राइट। उसके बाद देखिए एक और फंक्शन हमारे पास, डेट इज दिस पॉलिनोमियल फंक्शन। एक पॉलिनोमियल फंक्शन एक ऐसी रियल वैल्यूड फंक्शन होती है, रियल वैल्यूड मैंने आपको अभी बोला, जो हमें वहाँ से रेंज में देगा क्या, खाली रियल नंबर्स। एक ऐसी रियल वैल्यूड फंक्शन होती है कहाँ से, फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, विच इज डिफाइंड बाय y = f(x) + a0, y = f(x) = a0 + a1(x) + a2(x) + so on, प्लस लास्ट में हमारे पास है an(x⁴n), where n belongs to natural number, that is this capital N, and a0, a1, a2, an are real numbers. These belong to R, that is real numbers. For each x belonging to R is called polynomial function. शॉर्ट में ये ऐसे है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस तरीके से होगी, y = a0 + a1(x) + a2(x²) + so on, प्लस लास्ट में हमको मिलेगा an(x⁴n). अगर इस तरीके की कोई फंक्शन होगी तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे ये हमारे पास है पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट। जैसे आप देखते हैं, आपने देखी होगी कि ये फंक्शन ऐसे होती है कुछ,
आपने देखी होगी y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3 ऑफ x प्लस 2। तो ये हमारे पास बनती है एक पॉलिनोमियल फंक्शन जो इस फॉर्म में हमको आती है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अब ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर हम इस पॉलिनोमियल फंक्शन में अब जान लेंगे डोमेन हमारे पास क्या है। आप देखिए यहाँ पे तो हमारे पास कोई डिनोमिनेटर तो नहीं है, तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन तो हमको नहीं आएगी। आल्सो रूट भी हमारे पास यहाँ पे नहीं है, राइट। फॉर एग्जांपल हमें कोई नंबर रूट में यहाँ पे नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो ये पावर है n जो है दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। डैट मीन्स हमें पहले मिलेगा a0, उसके बाद मिलेगा a1x, उसके बाद मिलेगा a1x², उसके बाद मिलेगा a1x³, उसके बाद मिलेगा a2x² है, ये a3x³ है, a4x⁴। अगर आप हमेशा देखेंगे जो ये नंबर्स हमारे पास बनेंगे, यहाँ पे 1 है तो ये नंबर्स हमेशा हमारे पास बनेंगे, क्या बनेंगे? ये बनेंगे हमारे पास नेचुरल नंबर। और जो रूट है, रूट का वैल्यू होता है 1/2, तो ये 1/2 हमारे पास कभी नहीं बनेगा, राइट। इसके बाद देखिए अगर फंक्शन दी होगी, फॉर एग्जांपल 2-3 फंक्शन दी होगी। ए ऑप्शन आपके पास है a0 प्लस a1 ऑफ x प्लस a2 ऑफ x²। बी ऑप्शन आपके पास है a0 प्लस a1 ऑफ x⁴1/2 प्लस a2 ऑफ x²। सी ऑप्शन आपके पास है a0 प्लस a1 ऑफ लेट्स से x⁴2 प्लस a2 ऑफ x⁴1/2। एंड डी ऑप्शन आपके पास है a0 प्लस a1 ऑफ x प्लस a2 ऑफ x प्लस a3 ऑफ x⁴1/2, राइट। अगर आपको बोलना होगा कि इसमें हमें बताओ कौन कौन फंक्शन जो है ऐसी है जो क्या है, जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो यहाँ पे आपको सिंपली चेक करना है एक चीज़ कि जो पावर है दिस शुड बी ए नेचुरल नंबर। क्या यहाँ पे पावर नेचुरल नंबर है? 1, हाँ वो नेचुरल नंबर है। 2 वो नेचुरल नंबर है। यहाँ पे अगर देखेंगे पावर 1/2 आ गए एक दफ़ा, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन अब नहीं बन सकती। यहाँ पे भी अगर आप पावर देखेंगे 1/2 आ गए एक दफ़ा, तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बनेगी। यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पावर बन गया एक दफ़ा, व्हाट यू कॉल एज 1/2, दैट इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं हो सकती। हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए सिंपल एक फंडा है कि जो पावर है दैट शुड बी ए नेचुरल नंबर, जो आपने यहाँ पे देखा। अगर हम इसके बाद अब इस पॉलिनोमियल फंक्शन का निकालेंगे डोमेन, राइट। डोमेन हमारे पास या तो यहाँ पे रूट है और ना तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे डोमेन हमारे पास आएगा रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। हम इसको रियल नंबर में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। और इसका जो रेंज है डेट विल डिपेंड अपॉन द फंक्शन, जो रेंज है डिपेंड्स ऑन फंक्शन, डिपेंड्स ऑन फंक्शन। क्या डिपेंड्स ऑन फंक्शन? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन हो सकती है f ऑफ x इज इक्वल टू x², इसका कुछ अलग रेंज आएगा। हमारे पास अगर एक फंक्शन होगी f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, इसका अलग रेंज आएगा। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x या कॉस ऑफ x, तो इसका अलग रेंज आएगा। तभी मैंने बोला इसका जो रेंज जो है डेट विल डिपेंड ऑन फंक्शन, राइट। लेकिन इसका जो रेंज जो है इसका जो रेंज है डेट विल डिपेंड ऑन फंक्शन, राइट। अब देखते हैं आप फोर्थ टाइप जो फंक्शंस का हमारे पास है, डेट इज दिस रैशनल नंबर, रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं? एक ऐसी फ्रैक्शन विच इज ऑफ द टाइप f ऑफ x बाई g ऑफ x। जैसे हमने बोला था रैशनल नंबर क्यू से हमने इसको डिनोट किया था, विच इज ऑफ द फॉर्म p बाई q, डेट इज न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। यहाँ पे भी एक फंक्शन ऑफ द फॉर्म f ऑफ x बाई g ऑफ x, अगर एक फंक्शन हमारे पास होगी ऑफ द फॉर्म f ऑफ x बाई g ऑफ x, उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास है एक रैशनल फंक्शन। लेकिन यहाँ पे इस g ऑफ x पे एक कंडीशन है कि दिस g ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और जो ये f ऑफ x है और जो ये g ऑफ x है, ये दोनों की दोनों हमारे पास होनी चाहिए पॉलिनोमियल फंक्शन, जो मैंने ऊपर आपको डिफाइन किया। तो क्या कौन सी फंक्शन हमारे पास रैशनल फंक्शन होती है, विच इज ऑफ द टाइप f ऑफ x बाई g ऑफ x, और जहाँ पे f ऑफ x और g ऑफ x हमारे पास होती है पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस मतलब दे शुड बी ऑफ द टाइप दिस y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1 ऑफ x प्लस a2 ऑफ x प्लस सो ऑन प्लस an x रेज पावर n, और जो यहाँ पे g ऑफ x जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर g ऑफ x यहाँ पे 0 बन गया तो फिर ये फंक्शन हमारे पास बनेगी नॉट डिफाइंड। नाउ इस फंक्शन का अगर आप देखेंगे डोमेन, इस फंक्शन का अगर आप देखेंगे डोमेन, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मान के चलते हैं हमारे पास एक फंक्शन है 2x² प्लस 3 ऑफ x, और डिवाइड में है इसका फॉर एग्जांपल 3x, राइट।
तो अगर हम यहाँ पे एक ऐसा, ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स पे जी ऑफ एक्स, यहाँ पे आप देखिए रूट तो नहीं है हमारे पास, लेकिन एक कंडीशन जो यहाँ पर हमारे पास है डैट इज डिनोमिनेटर है। हमने बोला डोमेन के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर जो है डैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 3 यहाँ पे मल्टीपल है तो ये बनेगा 0/3, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0/3 इज इक्वल टू 0। तो हम बोलते हैं कि इसको हम रियल नंबर्स में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, कोई भी, लेकिन इस 0 के बगैर। क्यों? क्योंकि अगर हमने इसको ये 0 वैल्यू दे दिया तो ये फंक्शन हमारे लिए बनेगी नॉट डिफाइनेड। तो अगर आपको इसका रेंज, ये डोमेन निकालना होगा तो आप बोलेंगे इसका जो डोमेन, जो मैंने फंक्शन ऊपर डिफाइन करी, उसका जो डोमेन हमारे पास है डैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन उस रियल नंबर्स में से हम 0 को कर लेंगे सबट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि अगर हमने वो 0 इसमें दे दिया तो ये फिर हमारे पास बनेगा नॉट डिफाइनेड। सिमिलरली आप देखिए एक और फंक्शन मैं देता हूँ यहाँ पे, आपके पास एक फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल 2x² + 3 डिवाइडेड बाई x + 2, ये हमारे पास एक फंक्शन है, और इस फंक्शन का हमको निकालना है डोमेन यहाँ पे रूट तो हमारे पास नहीं है, तो रूट का टेंशन नहीं है यहाँ पे जो टेंशन है दैट इज ऑफ दिस डिनोमिनेटर। तो हमने बोलना है कि जो डिनोमिनेटर है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज x + 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और जो ये +2 यहाँ पे जाएगा ऑन द राइट साइड, ये बनेगा -2, और हम यहाँ पे बोलेंगे x इज नॉट इक्वल टू -2। डैट मीन्स हम इसके डोमेन में कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, लेकिन -2, राइट, 2 के बगैर हम इसके डोमेन में कोई भी नंबर दे सकते हैं। क्यों? सॉरी -2, क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ पे -2 दे दिया, यहाँ पे आप देखिए अगर हमने यहाँ पे -2 दे दिया, बनेगा -2 + 2, वो बनेगा हमारे पास 0, एंड ये बनेगा हमारे पास समथिंग लाइक 2x² + 3 डिवाइडेड बाई 0, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 वो हमारे पास बनता है नॉट डिफाइनेड। इसलिए हम यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर में या डोमेन में -2 नहीं दे सकते, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। उसके बाद देखिए हमारे पास जो एक और फंक्शन है, और यहाँ पे अगेन अगर आप देखेंगे जो यहाँ का रेंज है, रेंज दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन फंक्शन, राइट, वो भी डिपेंड कर लेगा फंक्शन पे। फॉर एग्जांपल फंक्शन एक हमारे पास है 2x डिवाइडेड बाई 3, इसका रेंज कुछ हो जाएगा f ऑफ x। अगर दूसरी फंक्शन हम देंगे 2x² + 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ साइन ऑफ x, तो इसका रेंज कुछ अलग आएगा। तो रेंज जो है दैट विल डिपेंड अपॉन द फंक्शन इटसेल्फ। उसके बाद देखिए एक और टाइप हमारे पास डैट इज दिस मॉड्यूलस फंक्शन। हम किस फंक्शन को बोलेंगे? मॉड्यूलस फंक्शन। एक फंक्शन विच इज ऑफ द टाइप f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, राइट। एक फंक्शन जो डिफाइंड होगी रियल नंबर से लेकर रियल नंबर्स तक, और उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है, क्या है वो? f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x। इस फंक्शन को हम बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। तो जब हम इस मॉड x को, आपको पता, आपने सुना है कि जो मॉड x है हमारे पास, ये हमेशा हमको क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू, राइट। और फॉर एग्जाम्पल अगर लिखेंगे मॉड ऑफ -2, तो जब मॉड में डालेंगे तो ये हमको बनेगा 2, राइट। तो इस मॉड को जब हम डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं जो ये मॉड x है ये हमको सिंपली देता है x वैल्यू। कब? जब हमारे पास x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, राइट। जब हमारे पास सिंपली x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा तो ये हमको देगा सिंपल वैल्यू x, और यही मॉड x हमको देता है वैल्यू -x। कब देता है -x? जब हमारे पास x लेस देन 0 होगा। तो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मॉड x। ये आपको आप अभी अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपका एग्जांपल देता हूँ। मैं बोलता हूँ अगर मेरे पास मानिए x है, अगर मेरे पास x है मानिए 2, तो मैंने अब निकाला मॉड ऑफ 2। मैं बोलता हूँ तब जो मॉड ऑफ 2 मेरे पास होता है वो होता है सिंपली मॉड ऑफ x। तब जो मेरे पास होता है सिंपली x। तो x के बदले यहाँ पे क्या है? 2। क्यों? क्योंकि जो ये 2 है दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। लेकिन अगर मैं लेता हूँ दूसरी एग्जांपल, मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, और अब मैं इसको डालता हूँ मॉड में, मॉड ऑफ -2 निकाल दूँ। मैं बोलता हूँ जब हमारे पास मॉड ऑफ x, जब हमारे पास x होता है लेस देन 0, तब हमारे पास मॉड x होता है एक्चुअल में क्या? -x। तो ये हमको बनेगा माइनस, और x में हमारे पास क्या है? -2, तो ये बनेगा माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, तो फिर ये देगा हमारे पास आंसर में +2। मीन्स ये मॉड x हमको कैसे देता है? हमेशा पॉजिटिव। उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है, जब ये x हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा तो नंबर हमारे पास सिंपली नंबर ही रहेगा, लेकिन जब ये नंबर हमारे पास लेस देन 0 होगा तो उसको आगे माइनस साइन चढ़ती है, वो वाली माइनस साइन और इस नंबर की अपनी माइनस साइन, उनका मल्टीपल जब होता है तो फिर हमें मिलता है पॉजिटिव नंबर यहाँ से, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब इस मॉड का जब आप ग्राफ देखेंगे वो कुछ इस तरह से बनता है। देखिए जब मेरे पास x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है तो मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x, फंक्शन मेरे पास है f ऑफ x जो है
डेट इज इक्वल टू एक्स। कब? जब मेरे पास x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, राइट। डेट मीन्स x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, डेट इज दिस पार्ट, राइट। जब मेरे पास x 0 या 0 से ज़्यादा होगा तो मेरे पास ये पार्ट आएगा। जब मैं यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 1, तो मुझे f ऑफ x वो भी मिलता है x के बराबर, तो ये भी मुझे मिलेगा 1। जब मैं देता हूँ x इज इक्वल टू 2, तो ये भी मुझे मिलेगा 2। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ग्राफ वो कुछ इस ऐसा बनेगा, राइट। अगर हम दूसरा साइड लेंगे इसका, डेट इज दिस नेगेटिव पार्ट, जहाँ पे हमने बोला कि जो f ऑफ x एक्चुअल में है डेट इज इक्वल टू माइनस एक्स, इन रियल f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स फॉर किसके लिए? जब हमारे पास x लेस देन 0 होगा। डेट मीन्स अगर हाँ यहाँ पे हमारे पास x है -1, तो f ऑफ x हमको क्या देगा? f ऑफ x हमको देगा यहाँ पे माइनस ऑफ -1, माइनस ऑफ -1। तो डेट मीन्स f ऑफ x हमको यहाँ पे देगा +1। हमने दिया यहाँ से x -1, लेकिन हमको वहाँ से मिल गया कि वैल्यू जो हमको वहाँ से मिल गई वो मिल गया +1, डेट मीन्स दिस पॉइंट, राइट। सिमिलरली अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे x लेंगे दूसरा पॉइंट -2, तो f ऑफ x आपको मिलेगा माइनस ऑफ -2, तो डेट इज अगेन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमें फिर मिलेगा f ऑफ x कुछ 2 यहाँ पे। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा, राइट। इन शॉर्ट जो मॉडुलस फंक्शन है इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है वी शेप्ड, राइट, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और वो बनता है वी शेप्ड ऐसे। ये आपको याद रखना है, राइट। उसके बाद देखिए इस फंक्शन का डोमेन और इस फंक्शन का रेंज। देखिए डोमेन मैंने आपको सिंपली बोला ये फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x, ये हमारे पास है x, और ये फंक्शन हमारे पास है -x, राइट। तो देखिए अगर हम ये वाला पार्ट लेंगे, इसमें तो हमारे पास ना तो डिनोमिनेटर है ना तो रूट है, राइट। तो फिर यहाँ से हमको मिलेगा इसका जो डोमेन है वो है रियल नंबर्स। सिमिलरली आप देखिए -x वाला पार्ट, वहाँ पे भी ना तो हमारे पास डिनोमिनेटर है ना तो रूट है, तो वहाँ पे भी हम कोई वैल्यू दे सकते हैं, रियल नंबर में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो वहाँ से भी इसका डोमेन जो है वो हमको r निकलेगा, राइट। तो वहाँ से भी हमको जो डोमेन है वो हमको निकलेगा r, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इन शॉर्ट जो मॉडुलस फंक्शन है इसका जो डोमेन होता है हमारे पास दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके रेंज की, राइट, इसका रेंज जो हमारे पास आपको पता है ये हमेशा हमको देता है, जो मॉडुलस फंक्शन है ये हमको हमेशा देता है वैल्यू कितना, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। डैट मीन्स अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल x लेंगे 0 तो हमें वैल्यू मिलता है 0, अगर हम x लेंगे 1 तो हमें वैल्यू मिलता है 1, अगर हम x लेंगे -1 तो भी हमको वैल्यू मिलता है 1, अगर हम x लेंगे 2 तो हमें वैल्यू मिलता है 2, अगर हम x लेंगे -2 तो भी हमको वैल्यू मिलता है -2। डैट मीन्स अगर आप इसको यहाँ से कुछ भी दे दो, कोई भी रियल नंबर दे दो, पॉजिटिव दे दो, नेगेटिव दे दो, वट एवर, लेकिन जो रेंज जो है रेंज शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसने देखा, आप देखिए यहाँ पे इसने क्या लिखा है, रेंज जो है रेंज इज सेट ऑफ आर पॉजिटिव, यूनियन किया है किसके साथ, यूनियन किया है 0 एलिमेंट के साथ, राइट। क्योंकि आर पॉजिटिव में मैंने आपको बोला था, आर पॉजिटिव में हमको क्या आता है, 0 के बगैर जो भी पॉजिटिव नंबर्स है वो सारे हमको कहाँ पे आते हैं, आर पॉजिटिव में। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स में हमको 0 के बगैर सारे आते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे मॉडुलस फंक्शन तो हमको 0 भी देता है, तो हम क्या कर लेंगे, हम जो एलिमेंट 0 है उसका यूनियन कर लेंगे आर पॉजिटिव के साथ। तो जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो वहाँ से हमें मिलेगा रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो इन शॉर्ट अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आपको सिंपली ये याद रखना है, डोमेन जो है डेट इज रियल नंबर, और जो रेंज जो है डेट इज रियल और पॉजिटिव, डेट इज सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, उसका यूनियन किसके साथ, 0 के साथ, डेट इज सेट ऑफ आर पॉजिटिव प्लस उसको हमें ऐड करना है कौन सा एलिमेंट, 0 एलिमेंट, राइट। उसके बाद लेट्स मूव टू नेक्स्ट फंक्शन, डेट इज दिस सिग्नम फंक्शन। अब देखिए सिग्नम फंक्शन कौन सी फंक्शन होती है, सिग्नम फंक्शन होती है फंक्शन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की होती है, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई x फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड f ऑफ x इज सिंपली इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 0। डैट मीन्स अगर हमारे पास x 0 है तो हमारे पास f ऑफ x भी हमारे पास तब बनता है 0, और अगर हमारे पास f ऑफ x क्या है, अब 0 नहीं है, अगर हमारे पास f ऑफ x अगर हमारे पास अब x जो है डेट इज डोमेन, अगर हमारे पास x जो है वो 0 नहीं है, डेट्स नॉट इक्वल टू 0, तो उस टाइम हमारे पास फंक्शन बनती है, क्या बनती है उस टाइम हमारे पास फंक्शन, वो बनती है मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई x, राइट। तो इसमें आपको सिंपल पे फिर ये याद रखना है कि जब ये मॉड ऑफ x डिवाइड बाई x बनती है फॉर x नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अब हमारे पास x या तो लेस देन 0 हो सकता है या तो x हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो सकता है, राइट। तो जब लेकिन यहाँ पे हमारे पास x लेस देन 0 होता है तब जो ये वाला मॉड है, ये मैंने आपको अभी बोला, ये हमको बनता है सिंपली -x डिवाइडेड बाई क्या बनेगी फंक्शन x, किसके लिए, जब हमारे पास x क्या होगा लेस देन 0, तब जो हमारे पास सिग्नम फंक्शन बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरह से -x डिवाइडेड बाई x।
और जब हमारे पास क्या होगा x ग्रेटर देन 0, नाउ व्हेन x विल बी ग्रेटर देन 0, तब जो हमारे पास मॉड ये बनेगी सिग्नम फंक्शन f ऑफ x, ये बनेगी हमारे पास क्या बनेगी, जो मॉड x है ये तो उस टाइम हमें सिंपली देगा x और डिनोमिनेटर में इसके है x, राइट। अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे ये x और ये x हो जाएगा कैंसिल, तो हमें यहाँ पे बचेगा -1, राइट। और अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे ये x और ये x हो जाएगा कैंसिल, तो हमें बचेगा +1। इन शॉर्ट अब देखिए अब क्या है यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें हैं कि जो ये फंक्शन f ऑफ x है, अगर हमारे पास x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वैल्यू देगा हमारे पास 1, अगर हमारे पास x इक्वल टू 0 होगा तो ये वैल्यू देगा 0, और अगर हमारे पास x लेस देन 0 होगा तो ये वैल्यू देगा -1। तीन ही चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या, अगर हमारे पास यहाँ से हम इसको वैल्यू देते हैं x हम यहीं से देते हैं, अगर यहाँ से हमने इसको दे दिया वैल्यू x का और वो 0 से ज़्यादा है तो हमें ये वैल्यू देगी वहाँ से 1, और अगर हम इसको यहाँ से वैल्यू देंगे 0 तो ये हमें वहाँ से वापस देगी वैल्यू 0, और अगर यहाँ से हम इसको वैल्यू देते हैं लेस देन 0 तो ये हमें वहाँ से वैल्यू देगा -1। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ मेरे पास एक सिग्नम फंक्शन है डेट इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x। मैं बोलूँगा फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव गिवन दिस वैल्यू x इज इक्वल टू -5, मैंने दिया x क्या वैल्यू -5, तो अगर आप देखेंगे आपको ये फंक्शन यहाँ से वापस देगी, क्या देगी वैल्यू, ये आपको देगी यहाँ से वैल्यू वापस -1, राइट। और अगर आप इस फंक्शन को वैल्यू दोगे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू +5, ये फंक्शन आपको वैल्यू देगी यहाँ से वापस +1, राइट। तो डैट मीन्स ये इस फंक्शन को हम चाहे कोई भी रियल नंबर दे दे, हमारे पास खाली तीन वहाँ से रेंज में वापस आएंगे। रेंज मतलब क्या क्या वैल्यू है हमें वहाँ से वापस देगा, या तो ये दे सकता है हमको 1, या तो ये दे सकता है 0, या तो दे सकता है -1, राइट। तो अभी आप देखिए इस फंक्शन का हमारे पास डोमेन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस फंक्शन का हमारे पास डोमेन, ये फंक्शन जो है फाइनली लिमिट होती है टू दिस थिंग, राइट, 1 0 -1। तो अगर आप इस फंक्शन का देखेंगे, इस फंक्शन में हमारे पास क्या है, इस फंक्शन में हम डोमेन कुछ भी दे सकते हैं। क्यों, फॉर एग्जांपल मैं डोमेन दूंगा 3, मैं डोमेन दूंगा 2, मैं डोमेन दूंगा -1, तो यहाँ पे इन वैल्यूज़ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। तो इस फंक्शन को पढ़ने वाला था फ़र्क 0 पे, राइट। तो लेकिन वो तो इसने अलग किया ना, यहाँ से इसने बोला जब f ऑफ x हमारे पास 0 है तब ये फंक्शन कुछ अलग तरीके से डिफाइन है। तो इन शॉर्ट इस फंक्शन को आपको याद रखना है, जो डोमेन है डैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, और जो रेंज है, रेंज मतलब वहाँ से हमको ये क्या क्या वैल्यू देता है, तीन ही वैल्यू देता है, या तो 1 देगा, या तो 0 देगा, या तो -1 देगा। तो जब यहाँ पे हमारे पास रेंज है वो हमारे पास निकलता है 1 0 और -1, ये आपको याद रखना है, राइट। Tomorrow we will do this another function that is greatest integer function, और उसके बाद हम इसमें कुछ और फंक्शन पढ़ेंगे, ऑड फंक्शन क्या होती है, इवन फंक्शन क्या होती है, या इक्वल फंक्शंस हम किनको बोलते हैं। फिर उसके बाद हमें इसमें पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, एंड देन हम पढ़ेंगे इसमें इनटू एंड ऑन टू फंक्शंस, एंड देन एट लास्ट हम इसमें पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन, एंड दैट विल मेक एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो ये जो ये चैप्टर है ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना, लेकिन आई होप कि जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ये इससे आपको अच्छे से समझ में आता होगा। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।